गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स विद ओमेगा। आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे जो कि +1 का टॉपिक है। ये समझाने से पहले उससे पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड पहले भी आपने सुना होगा 10th क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलके बनता है हमारा, ट्राई और ज्योमेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। थ्री मीन्स क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारे किस शेप को मेजर करने के लिए बनी है? ट्रायंगल शेप को, क्योंकि इसमें ही तीन साइड्स होती हैं। और जो ये वर्ड है ये सिर्फ 90 डिग्री एंगल्स के लिए ही अप्लाई होता है। मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई होती है ये ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें टर्म्स आती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो फर्स्ट टर्म क्या है? एंगल्स, जो कि ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एंगल्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पास एक लाइन है, रे दी हुई है, जब ये मूव करेगी धीरे 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 धीरे, सपोज करो यहाँ तक आ गई, तो ये क्या होगी? इन दोनों के बीच, इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन के बीच एक एंगल बनता है, ठीक है। और जो रे जिसको हम मूव करवा रहे हैं उसको हम इनिशियल रे बोलते हैं, और जो मूव हो चुकी है उसको हम टर्मिनल रे बोलते हैं। टर्मिनल का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना। और अगर रेस को ऐसे मूव करी है ऊपर की तरफ, तो उसको हम, जो भी एंगल फॉर्म्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। मतलब वो पॉजिटिव फॉर्म में होता है हमारा। और वही अगर रे हमारी नीचे की तरफ मूव करे इस टाइप में, तो वो जो एंगल बनता है वो हमारा नेगेटिव बनता है। और तीसरी कंडीशन क्या है हमारी? कि सपोज करो रे मूव ही नहीं करी, वो घूम फिर के, अगर मूव करके यहाँ से घूम फिर के वहीं पे आ गई हमारी, मतलब अगर यहाँ पे ए था तो बी भी यहीं पे आ गई हमारी, तो जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? 360 एंगल बोलते हैं। आपको ये तो पता है कि एक लाइन में ये वाला एंगल कितने का होता है? 180 का। जब इस रोटेशन को हम कंप्लीट करते हैं तो वो एंगल कितने का बन जाता है? 360 का बन जाता है। तो ये क्या होगी? इसको हम, जो 360 है वो क्या होगी? एक रोटेशन कंप्लीट करती है हमारा। यहाँ तक क्लियर है? ये तो एंगल्स आ गए। उसके बाद एंगल्स आप कैसे मेजर करते हैं? दो टाइप में मेजर करते हैं, पर प्रीवियस क्लास में आपने सिर्फ एक ही टाइप पढ़ी होगी, डिग्री मेजर। डिग्री बोलते हो ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, तो आपने सिर्फ डिग्री पढ़ा होगा। तो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक डिग्री मेजर और एक रेडियन मेजर। ये टर्म बाय टर्म हम समझने की कोशिश करते हैं। डिग्री मेजर में क्या होता है? जो मैंने अभी बताया कि वन रोटेशन जो है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो 1 डिग्री कितने का होगी? 1 डिग्री में कितने पार्ट हुए? 360 डिग्री पार्ट्स हो गए। यो जी पार्ट्स हैं वो आगे फिर से डिवाइडेड है। जो आगे डिवाइडेड पार्ट्स हैं उनको हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स एक मिनट डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। जो ये डैश है वो मिनट के लिए है, या इसको ऐसे लिख लो, जैसे हमारे क्लॉक की जो भी नीडल्स होती हैं वो मिनट और सेकंड की होती हैं, वैसे ही हम एक रोटेशन को ऐसे ही कवर करते हैं। क्योंकि इतना बड़ा पार्ट है ये, इसको हम फर्दर डिवाइड करते करते जाते हैं जब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो फिर आगे 60 मिनट भी, आगे जैसे क्लॉक में 60 सेकंड में डिवाइड होता है, तो 60 सेकंड में डिवाइड हो जाते हैं। ये आपने याद रखना है कि एक रोटेशन 360 का होता है, एक डिग्री में इतने पार्ट्स होते हैं, और एक डिग्री 60 मिनट के इक्वल होती है, 60 मिनट आगे 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा रेडियन मेथड। रेडियन मेथड सेकंड टाइप है हमारी। क्या होती है? सपोज करो ये हमारी एक रे है, एंगल, अगर ये मूव करती है
ऐसे मूव करी है सपोज, तो ये क्या बना रही है, हमारा सर्कल बना रही है। ये ऐसे बन गया सर्कल, ठीक है। तो इस सेंटर से होता है, ये मूव करके हमारा पूरा एक सर्कल बना रही है। अभी सपोज करो ये 1 रेडियस का है, 1 यूनिट का है रेडियस। अगर सपोज करो ये रे यहाँ से मूव करके यहाँ तक चली गई, तो ये भी 1 रेडियस का हो जाएगा, ठीक है। अभी रेडियन क्या होता है, जितनी ये मूव करी आप, इस लेंथ को हम क्या करते हैं, रेडियन बोलते हैं। सपोज अगर ये लेंथ 1 यूनिट की है, तो हमारा जो एंगल फॉर्म होगा वो 1 यूनिट का होगा। सपोज करो हमारे पास एक दूसरा सर्कल दिया है, उसके बाद ये हम मेनली यूनिट सर्कल लेके चलते हैं। यूनिट सर्कल का क्या मतलब होता है कि जिसका रेडियस 1 होता है। तो यहाँ तक मूव करी, सपोज ये 1.5 यूनिट की है, तो हमारा जो एंगल फॉर्म होगा वो भी 1.5 यूनिट का ही होगा। ये क्लियर है। अभी जो थीटा बन गया, थीटा है हमारा जो एंगल है, वो किस फॉर्म में होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ऐसे ही बन रहा है। लेंथ ऑफ आर्क जितनी होगी, रेडियस तो हमारा 1 यूनिट ही है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड सर्कल लेके चल रहे हैं 1 यूनिट का। तो जितना भी सपोज यहाँ पे हाफ है लेंथ अपॉन 1, तो हाफ यूनिट का ही हमारा क्या होगा, सर्कल का एंगल होगा रेडियन। इसको हम रेडियन में मेजर करते हैं। अभी रेडियन डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, अभी हमें पता है कि जो हमारा सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो किसके इक्वल होता है, 2πr। ये तो हमें क्लियर है कि हमारा जो सरकमफ्रेंस का सर्कल है वो 2πr के इक्वल होता है। अभी हमारा रेडियस कितना लेके चल रहे हैं, 1 लेके चल रहे हैं, तो ये कितना हो गया 2π। अभी सरकमफ्रेंस क्या है, पूरी रोटेशन है। अभी 1 रोटेशन किसके इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल है। तो हमारा जो भी एंगल है 360 डिग्री, उसको हम 2π रेडियन में बोलते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर 360 डिग्री, ये डिग्री मेजर में है, ये रेडियन मेजर में है। अगर आपने डिग्री में लिखना है तो आप 360 डिग्री लिखोगे नंबर्स में। अगर आपने उसी को रेडियन फॉर्म में लिखना है तो आप उसको क्या लिखोगे, 2π। पाई की वैल्यू तो आपको पता है कि 22/7 होती है, ठीक है। जैसे अभी अगर हम इसी को सॉल्व करें तो पाई 360/2 विच इज़ 180। तो अगर डिग्री में लिखना है तो उसी को हम 180 डिग्री लिखेंगे। अगर हमने रेडियन मेथड में लिखना है तो उसको हम कितने में लिखेंगे, पाई में लिखेंगे। तो ये इन दोनों का रिलेशन है कि आप चाहे डिग्री में लिख सकते हो चाहे रेडियन में लिख सकते हो। बट जो हायर क्लासेस होती हैं +1 से लेके आगे क्लासेस तक, हम ज़्यादा यूज़ किसका करते हैं, रेडियन फॉर्म का करते हैं, इसलिए आपको रेडियन करवाया गया। अभी अगर आप देखना चाहो तो आप सपोज 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, π/6 के। वो आगे करवा रही हूँ, जैसे यहाँ पे आ जाओ आप। अगर आपने रेडियन मेजर करना है तो आपके पास क्या होगा, π/180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर। सपोज करो आपके पास डिग्री मेजर कितना है, 30 डिग्री है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, π/180 इंटू 30। ये कैंसिल हो गया 6, तो आप 30 डिग्री को कैसे लिखोगे, π/6। तो अगर आपके पास डिग्री दी है, आपने रेडियन में मेजर करनी है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, π/180 इंटू जितनी भी डिग्री आपने को दी गई है। जैसे 30 डिग्री को हम π/6 लिख रहे हैं, वैसे ही अगर आपने डिग्री मेजर करना है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये ऊपर डिग्री इधर आ जाएगा, रेडियन उधर चला जाएगा।
या इसी को आप इधर ले आओ 180/पाई इंटू रेडियन मेजर। तो अगर आपने इन्हीं एंगल्स को लिखना है तो 30 डिग्री, उसके बाद आपका कितना आता है 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, देन 90 डिग्री, यही पढ़े आपने। तो ये कितने का हो गया π/6। इसको हम क्या लिखेंगे जब आप इसमें पुट करोगे π/4, देन π/3, उसके बाद ये π/2। इसके बाद अगर आपने करना है 180 डिग्री तो उसको पाई, उसके बाद आता है 270 डिग्री, 3π/2। आप इसमें पुट करके देख लो यही बनेंगे 360 डिग्री 2π। तो ये मेन एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, 30 से लेके 360 तक। ये क्लियर है आपको? ये फॉर्मूले आपने दोनों याद रखने हैं, ये आपको आगे काम आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये मेनली नोटेशन फॉर्म है कि आप इसको कैसे नोटेट कर सकते हो। आगे इसी के बेस पे आपको एग्जांपल्स करवा रही हूँ मैं 2। जैसे कन्वर्ट दिस, डिग्री फॉर्म में दिया हुआ है आपको, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है आपने। ठीक है, पहले तो आपके पास दिया क्या हुआ है 40 डिग्री 20 मिनट। आप इसी को सारे को डिग्री में कन्वर्ट कर लो। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो अगर 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे। तो कितना बना हमारा 40 1/3, ये कितना बन गया हमारा 121/3 डिग्री आ गई। अभी आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन क्या होता है π/180 इंटू डिग्री मेजर। डिग्री मेजर हमारे पास कितना है 121/3। इसको सॉल्व कर लो तो कितना बन जाएगा हमारे पास 121π/ रेडियन। बस ऐसे आपको सॉल्व करना है इसको। अगर आगे सेकंड में दिया होता तो उसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसे आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का आता है। उन्होंने क्या बोला है कि 2 आर्क्स है हमारे पास, सेम लेंथ है दोनों की, 2 अलग अलग सर्कल हैं, 2 सर्कल हैं, उसकी जो आर्क बनाई गई है उसकी लेंथ सेम है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, दोनों का सपोज यहाँ पे θ1 दिया हुआ है, θ2 दिया हुआ है, और यहाँ पे रेडियस 1 और रेडियस 2 दिया हुआ है। उन्होंने बोला है जो हमारे एंगल है वो किस किस डिग्री में दिया हुआ है, 65 डिग्री और 110 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर से ये एंगल कितने में दिए हुए हैं, 2 अलग अलग। ये वाला θ1 हमारा 65 दिया हुआ है और θ2 हमें 110 दिया हुआ है। रेशियो ऑफ रेडियस, दोनों के रेडियस की रेशियो निकालनी है हमारे। हमने क्या किया है, θ = L/R है, ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया है रेडियन मेथड में। तो अगर L, तो हमारा L क्या बन गया यहाँ पे R θ। यहाँ तक क्लियर है? तो L जो फर्स्ट सर्कल की है वो क्या है R1 θ1, और जो सेकंड सर्कल की है वो क्या है R2 θ2। पर दोनों की लेंथ उन्होंने बोला कि सेम है, तो R1 θ1 = R2 θ2 दिया हुआ है। हमने क्या निकालना है, रेशियो निकालनी है। तो θ2/θ1 आ गया रेशियो निकालने के लिए। θ1 कितना दिया हुआ है हमारे पास 65 डिग्री, θ1 दिया हुआ है 65 डिग्री। ये कितना दिया हुआ θ2 110 डिग्री। तो इसको आप कट कर लो 22/30। तो रेशियो हमारी कितनी आ गई 22:13 आ गई। अच्छे से लिख लो इसको। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपको आज से रिलेटेड, तो आपने ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि θ = L/R होता है। तो हमने आज रेडियन मेजर किया कि इसमें एंगल्स होते हैं, एक डिग्री मेजर होता है, मेन इसमें क्या आता है रेडियन मेजर। दोनों के बीच कैसे फॉर्मूला बना, कैसे इनकी वैल्यू डिनोट हुई वो करवाया।
उसके बाद नोटेशन हम अगर फाइंड करना हो रेडियन और डिग्री तो कैसे फाइंड करते हैं, देन हमने तो क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आज के लिए इतना ही। आप इसे अच्छे से रिकॉल करना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।